हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। पहला डिफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस, या फिर उसी को एक नाम होता है मायोपिया। दूसरा होता है फार साइटेडनेस, उसी को ही बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद तीसरा होता है बच्चों प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया। और चौथा होता है जिसको बोलते हैं हम कैटरैक्ट। कैटरैक्ट। ठीक है, तो ये 4 डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियर साइटेडनेस। बच्चों नियर साइटेडनेस पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ह्यूमन आई में हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखती है। देखो सपोज ये कोई आईबॉल है, हमारा आईबॉल है, यहां पे निकाला मैंने, देखो ये होता है स्पेरिकल, और यहाँ पे होती है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, हमारे आईबॉल में होती है कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अभी सपोज हम कोई दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट से ऐसी रेज आएगी। देखो ये पहली रे सपोज, और एक रे आई, तो क्या होता है आपको पता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है कॉन्वर्जिंग लेंस। वो इसको क्या करता है, इस रेज को कॉन्वर्ज करता है, एक दूसरे से मिलाता है। तो कॉन्वर्ज होके यहां पर रेटिना पे मिलती है, देखो। ठीक है, यहां रेटिना पे वो एक दूसरे को मीट करती है और हमको फाइनली ऑब्जेक्ट दिखती है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल आई में, नॉर्मल आई। लेकिन बच्चों जो डिफेक्टिव आई होता है ना, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें कुछ तो भी डिफेक्ट रहता है जिसके कारण हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखती नहीं है, ब्लर दिखती है। तो जो सबसे पहला है नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया, उसमें क्या होता है, हमको पास वाली ऑब्जेक्ट तो अच्छे से दिखती है लेकिन दूर वाली ऑब्जेक्ट हमको ब्लर दिखती है। ठीक है, मतलब वी कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट वी आर अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, सो दैट इज अ नियर साइटेडनेस। उसमें क्या होता है बच्चों, ये जो आईबॉल है ना उसकी साइज बढ़ जाती है, इलोंगेट होता है वो, आईबॉल इलोंगेट्स। जस्ट अ मिनट, ये था नॉर्मल आई में, देखो रेटिना पे फॉल किया, हमें अच्छे से ऑब्जेक्ट दिखी। लेकिन जो नियर साइटेडनेस है उसमें आईबॉल की साइज बढ़ जाती है। देखो आईबॉल थोड़ा इलोंगेट होता है। कैसे होता है, सपोज थोड़ा ऐसा, देखो। तो जो रेज आ रही है ना बच्चों, वो इस रेटिना के फ्रंट में ही एक दूसरे को कॉन्वर्ज करती है, मतलब इमेज फॉर्म होती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो जिसके कारण हमको इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से दिखती नहीं है, ब्लर दिखती है। बिकॉज आइडियली क्या होना चाहिए, इसको फॉल करना चाहिए ऑन रेटिना, लेकिन इस डिफेक्ट में क्या होता है, आईबॉल की साइज बढ़ जाती है। एक रीजन है, और दूसरा रीजन ऐसा भी बच्चों कि ये जो लेंस है, इस डिफेक्ट में क्या होता है, ये लेंस का कॉन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है। तो नॉर्मली उसने करना चाहिए कॉन्वर्ज रेटिना पे, लेकिन वो इतना पावरफुल हो गया है कि उसके पहले वो एक दूसरे को कॉन्वर्ज कर देता है रेज को। ठीक है, सो दीज आर द 2 रीजन। फर्स्ट वन इज अ साइज ऑफ आईबॉल इलोंगेट्स, मतलब बढ़ जाती है, और दूसरा रीजन क्या है, इसका कॉन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है कॉन्वेक्स लेंस का, जिसके कारण हमें नियर साइटेडनेस हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द रीजन बिहाइंड द नियर साइटेडनेस। अब इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब इसका करेक्शन क्या है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है हमें। आप देखते हो बहुत सारे स्टूडेंट स्पेक्ट यूज करते हैं, तो उनको बेसिकली ये प्रॉब्लम होता है, नियर साइटेडनेस। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, तो उसके लिए हम स्पेक्ट्स लगाते हैं, और उस स्पेक्ट्स में होता है कॉनकेव लेंस। वो स्पेक्ट जो हम सामने लगाते हैं ना आई के सामने, उसमें होता है कॉनकेव लेंस, जिनको नियर साइटेडनेस है। तो कॉनकेव लेंस होने के कारण क्या होता है बच्चों, देखो सपोज इस आईबॉल के सामने इधर हमने स्पेक्ट लगाया है, तो उस स्पेक्ट में होता है, क्या होता है उसमें, कॉनकेव लेंस। देखो यहां पे मैं निकालता हूं कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, और ये हमारे आई के अंदर का कॉन्वेक्स लेंस। तो अभी क्या होगा, जब रेज आएगी, देखो ये रे आई पहली ऑब्जेक्ट से जब रेज आएगी ऐसे, तो क्या करता है कॉनकेव लेंस, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, वो उसको डाइवर्ज कर देगा। तो कुछ ऐसे जाएंगी, डाइवर्ज होके ऐसे जाएंगी। और एक रे निकालते हम, ये भी डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे।
तो इसने क्या किया, कॉनकेव लेंस ने पहले तो उन रेज को डाइवर्ज किया, ठीक है, बाद में अभी ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो उसको कॉन्वर्ज करेगा, तो अभी वो बराबर रेटिना पे कॉन्वर्ज करेगा। तो हम ऐसा कॉन्केव लेंस चूज करेंगे जिससे ये जो रेज है वो बराबर रेटिना पे फॉल करे, कॉन्वर्ज करे, ठीक है। सो द डिफेक्ट ऑफ नियर साइटेडनेस कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस। ध्यान में रखना है, आपको एग्जाम में भी आ सकता है एमसीक्यू के लिए कॉन्केव लेंस। तो नियर साइटेडनेस हम दूर कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस इन आवर स्पेक्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट नियर साइटेडनेस, जिसको बोलते हैं मायोपिया, और उसको और एक नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है बच्चों। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट फार साइटेडनेस। तो बच्चों सेकेंड है फार साइटेडनेस, या फिर उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है बच्चों, जिसको ये डिफेक्ट होता है ना, उनको दूर वाली ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखती है लेकिन पास वाली ऑब्जेक्ट ब्लर दिखती है, ठीक है। मतलब दे कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट अनएबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। सो उसको बोलते हैं फार साइटेडनेस, ओके। मोस्टली ये देखने को मिलता है हमको एज पीपल में, मतलब जिनकी एज ज्यादा होती है 45 प्लस वगैरह, उनमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसके पहला जो नियर साइटेडनेस था वो मोस्टली हमें बच्चों में, स्टूडेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो आईबॉल है ना उसकी साइज कम हो जाती है, ठीक है। ये जो आईबॉल है उसकी साइज कम हो जाती है, मतलब ये फ्लैट हो जाता है, नॉर्मली जो साइज होती है उससे कम होती है। तो उसके कारण क्या होगा बच्चों, जो रेज आएगी ना ऑब्जेक्ट से, जो रेज आएगी जिससे हमें ऑब्जेक्ट दिखती है, वो क्या होती है, रेटिना के पीछे एक दूसरे से कॉन्वर्ज करती है। देखो कैसे, सपोज ये हो गया हमारा आई के अंदर का कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो आईबॉल की साइज फ्लैटन हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। आपको रीजन पता होना चाहिए, आईबॉल साइज फ्लैटन्स, ठीक है। तो जब रेज आएंगे बच्चों ऐसे देखो, तो ये जो रेज आई है वो रेटिना के पीछे कॉन्वर्ज होती है ऐसे, सपोज यहां पे कॉन्वर्ज हुआ हो, ठीक है, यहां पे कॉन्वर्ज किया उन्होंने एक दूसरे को बिहाइंड द रेटिना, तो इमेज फॉर्म हो गई बिहाइंड द रेटिना। आइडियली इसको कॉन्वर्ज करना चाहिए रेटिना पे जहां पे इमेज क्रिएट होती है। तो इस केस में भी हमको फिर ऑब्जेक्ट ब्लर दिखती है, ठीक है, बिकॉज रेज आर कॉन्वर्ज बिहाइंड द रेटिना, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अभी कमेंट योर आंसर, क्या यूज करेंगे आप बोलो। टू ओवरकम दिस डिफेक्ट हम कौन सा लेंस यूज करेंगे हमारे स्पेक्स के अंदर। जैसे पहले वाले केस में हमने यूज किया था कॉन्केव लेंस, तो इस केस में हमें बच्चों यूज करना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस। देखो कैसे वर्क करेगा वो। तो बच्चों टू ओवरकम फार साइटेडनेस हम स्पेक्ट में लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। देखो सपोज हमने हमारे आई बॉल के सामने जो स्पेक्ट लगाया है उसमें हमने लगाया कॉन्वेक्स लेंस। देखो क्या होगा, कॉन्वेक्स लगाया ऐसा, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या कर देगा, उसको कॉन्वर्ज कर देगा, इनकमिंग रेज को कॉन्वर्ज करेगा, और उस कॉन्वर्ज किए हुए रेज को ये फिर से कॉन्वर्ज करेगा, और जो रेज पहले इसके पीछे जा रही थी ना, उसके पीछे कॉन्वर्ज हो रही थी रेटिना के पीछे, वो अभी बराबर रेटिना पे कॉन्वर्ज करेगी। देखो कैसे, अभी इसको कॉन्वर्ज करेगा पहला कॉन्वेक्स लेंस, और उसको और कॉन्वर्ज करेगा दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, और वो ऐसे जाएगी फिर, ठीक है। वैसे अभी सेकेंड रेज को भी पहला ए रे कॉन्वर्ज करेगा और बाद में ए करेगा कॉन्वर्ज, ठीक है, तो कुछ वो ऐसे जाएंगे, अभी बराबर ए उस पे फॉल कर गई रेटिना पे, और हमको अभी ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगी, ठीक है बच्चों। सो दिस इज हाउ वी कैन ओवरकम द डिफेक्ट ऑफ फार साइटेडनेस, या फिर उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चों। अभी हम देखते हैं थर्ड डिफेक्ट विच इज अ प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो बच्चों तीसरा है प्रेसबायोपिया। ये ज्यादातर हमको ओल्ड एज पीपल में देखने को मिलता है जिनकी उम्र हो गई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमको दूर वाली ऑब्जेक्ट भी अच्छे से नहीं दिखती और पास वाली ऑब्जेक्ट भी अच्छे से नहीं दिखती, ब्लर दिखती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस बच्चों आपने अपने मतलब दादा दादी को ऐसा स्पेक्ट पहनते हुए देखा होगा, ठीक है। देखो आप अगर अच्छे से देखोगे तो इसमें क्या है, जो स्पेक्ट की स्क्रीन है उसका ऊपर का पार्ट अलग है और नीचे का पार्ट अलग आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बच्चे जो ऊपर का आपको दिख रहा है ना उसको हम बोलते हैं कॉन्केव लेंस, और जो नीचे है ना उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो बायफोकल लेंस में क्या होता है, अपर का पार्ट कॉन्केव लेंस होता है और नीचे वाला पार्ट कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। सो ध्यान में रखना है कि प्रेसबायोपिया डिफेक्ट दूर करने के लिए हम यूज करते हैं बायफोकल लेंस, ठीक है। सो दैट वाज द थर्ड डिफेक्ट।
तो बच्चों जो फोर्थ डिफेक्ट है उसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मोती बिंदु। आपने ऐसा है देखा होगा बच्चों। तो इसमें क्या होता है, हमारे आई के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस होती है वो खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, या आप बोल सकते हो ओपेक हो जाती है। मतलब उसका जो ट्रांसपेरेंट पावर रहता है वो कम हो जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है वो अच्छे से हमारे आईज में एंटर नहीं करती, तो हमको सब कुछ ब्लर दिखने लगता है। तो इस पे सोल्यूशन क्या है, तो इस पे हमको आई सर्जरी करनी पड़ती है। डॉक्टर क्या करते हैं, हमारा जो नेचुरल आई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, उसको निकाल देते हैं और उसकी जगह आर्टिफिशियल आई लेंस लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको सब कुछ अच्छे से दिखने लगता है, ठीक है बच्चों। सो दैट वाज कैटरैक्ट। सो आज हमने पढ़ा डिफेक्ट ऑफ आई विजन और उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं।